हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे, आज है 2 सितंबर और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है। और सुबह सुबह ऑफिस गए थे लेकिन आ गए हैं 12 बजे तक। बोल कर तो गए थे 10:30, लेकिन 12 बजे तक आ गए, वही काफ़ी है। खाने में ऐसे ही कुछ कुछ बना था और रात का जो खाना है वो बोल रहे हैं बाहर ही खाएंगे, बाहर का कुछ प्लान है। बस सिंपल सा केक कटिंग करेंगे और बाहर डिनर करने जाएंगे, यही काफ़ी है। हम जैसे बड़े लोगों मतलब मम्मी पापा के लिए ये काफ़ी हो गया कि एक डिनर हो गया और केक कट हो गया, बस हो गया, बर्थडे हो गया और कुछ नहीं। बच्चे नहीं है कि हाँ बच्चों को बुलाएंगे या फिर है नहीं बच्चा तो अच्छा नहीं लग रहा है, गैदरिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, वो सब है कि हाँ कृष्णा में अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मीठी अभी अब आएगा उसका 6ठा बर्थडे, अभी तक उसका हर बर्थडे अच्छे से मना है। मतलब कम से कम कहो तो कम से कम हर बर्थडे में 10 से 15 हज़ार खर्च हुआ है। हाँ, कृष्णा में ऐसा नहीं हुआ है। कृष्णा में पहला बर्थडे भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था, घर पे ही मन गया था। हाँ, खाना बाहर से मंगवाए थे और घर पे ही खिलाए थे। दूसरा बर्थडे में भी बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक मतलब नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था और बहुत कम ही लोग, 8-10 लोग थे, तो नॉर्मली हुआ है। लेकिन पता नहीं मीठी में थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। ये सब बातें मैं कर चुकी हूँ आप लोगों से। अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करने। आज घर पे हस्बैंड है तो उनको थोड़ा चाय वाय तो जल्दी मिलना चाहिए। 4:30 बज गया है, वैसे भी वो घर पे रहते तो 4 बजे ही मांग लेते हैं, इनफैक्ट 3 बजे ही मांग लेते हैं। अगर सो के उठ गया 3 बजे तो 3 बजे मांग। मैं नहीं सोई हूँ, मेरा काम जारी था, बहुत सारा काम की हूँ, इधर उधर बहुत कुछ करना होता है घर में। प्लस मीठी खाना नहीं खाई थी हम लोगों के साथ, तो फिर उसके लिए टेंशन था कि क्या खाएगी। तो वही पहले तो 2-3 ब्रेड, बीच का हिस्सा बस खाई है, साइड वाला नहीं खाई है। तो 3 ब्रेड भी इतना ही हुआ, मान के चलो अगर दूध में वो हो गया तो। सेक करके नॉर्मल सूखा सेकी हूँ, नो घी नो बटर वगैरह कुछ नहीं, सूखा सेकी और उसको खिलाई हूँ। और दलिया चढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ, तो वो बन रहा है, दिखाई हूँ। इस बोल करके मैं क्या मतलब ये करना चाह रही हूँ, पहले अगर ये क्लिप लगेगा तो आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, आगे वो क्लिप लगेगा। ज़्यादातर यही चांसेस है कि पहले ये क्लिप लगेगा, लेकिन मैं बना के आ चुकी हूँ, बना के फ्री होकर के तब आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ और मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा यही दिखाती रहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन सच में यार फ्री नहीं होते हम लोग। अभी मुझे चाय बनाने का ऑर्डर आ चुका है और मैं जा रही हूँ बनाने, तो मुझे चाय बनाना है। और ये जो भी मतलब कि राशन का सामान आया है उन सबको चल रहा है, ये इन सबको वहाँ पे डालना है। जो बास्केट में मैं डालती हूँ सामान, इस वाले में। और इसमें ऑलरेडी जो है वो आधा सामान भरा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस बार बहुत कम आया है, इस बार बहुत कम आया है क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है, तो क्या आएगा। मेरे घर में ज़्यादा जो है वो चीनी और तेल का खपत है। तेल मुझे लगता है या फिर मेरे फैमिली वालों को लगता है कि ज़्यादा है। आप लोग बताना कि जैसे कि 5 लीटर, लीटर बोलेंगे, केजी नहीं, 1 महीने में जाता है अगर, तो क्या ज़्यादा है या कम है? मेरे हस्बैंड बोलते हैं ज़्यादा है, कि जैसे हम 2 लोग ही खाने वाले हो, उस हिसाब से 3 से 4 किलो बहुत ज़्यादा हुआ, 3 किलो सफिशियंट हुआ उनके लिए, लेकिन लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सब्जी में ही इतना डाल रहे हैं और फेंक रहे हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ एक बात, कि जैसे ये पापड़ वगैरह हमेशा तलाता है, अभी जैसे इतना ये तेल बचा हुआ है, कैसे मैं दिखाऊँ, दिखाती हूँ। ये जो इतना तेल बचा हुआ है, ये मतलब पकौड़ा बना था जो भी प्याज वाला, तो थोड़ा थोड़ा अंदर में वो है। ऐसा मैं जाऊँगी तो मेरा मन नहीं वो करेगा कि यूज करने का। कभी कभी चलो ठीक है यूज हो जाता है, लेकिन कभी कभी ना अगर वही तेल यूज करेंगे ना तो गैस ज़्यादा बन जाता है। एक तो ऐसे ही वो सब चीज़ें खाने से गैस बनता है, ऊपर से अगर तेल यूज करते हैं ना तो और ज़्यादा गैस बनता है। तो फिर इस तरह से भी तेल फेंका जाता है कभी कभी। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा फेंकती हूँ, ऐसा ही गलत बात है फेंकना, लेकिन हाँ कभी कभी। इसलिए मेरे कढ़ाई में आप ज़्यादातर जब मैं पकौड़ी वगैरह तलती हूँ तो बहुत कम तेल देखते होंगे। लोग सोचते हैं कितना कम तेल में पका रही है, मतलब अच्छा नहीं पकेगा, चाहे जो ही सोचते होंगे, लेकिन मैं यही सोच के कम तेल में करती हूँ कि इसके बाद जो बचेगा उसमें मैं भुजिया या सब्जी बना लूँगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बचेगा भुजिया और सब्जी बनाने से ज़्यादा, तब तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, और जो निकाल दिया तो फिर वो हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। तो चलिए पहले मैं चाय बनाती हूँ, नहीं तो बात करते रह जाऊँगी। तो गाइस ये हमारा चाय बन गया है,
चाय बनाते हुए नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि फ़ोन एकदम चार्ज नहीं है। और हस्बैंड भी इस रूम में आ चुके हैं। ये देखिए, ये बर्थडे के दिन ऐसा ही कपड़ा पहने हैं, बताइए। थोड़ा टी शर्ट तो कम से कम पहन लेते। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे मेरा मन करता है कि ऐसे विश करे, ऐसे ही मतलब चाय लेकर के। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो कृष्णा। पापा को पूछिए, दे दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर पापा। सुना अच्छे से। मुझे ये चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। मीठी का तबीयत ख़राब हुआ था तो वो खाना अच्छे से नहीं खा रही थी। धीरे धीरे खाना स्टार्ट की है। जैसे कि एक बार सैंडविच खा ली, तो दलिया खा ली, चावल दाल नहीं खा रही थी, रोटी नहीं खा रही थी, अब वो खाने लगी है। और यहाँ गैस थोड़ा गंदा हो गया, माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली सब्ज़ी बना रही थी तो उसका रस जो है वो पूरा ऐसे जा गिरा। और यहाँ दलिया ख़त्म हो गया था, वही मैं डाल रही थी। नया महीना स्टार्ट हो चुका है, पर हमारा जो पिछले महीना का राशन था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो जो भी बचा कुचा जो ख़त्म था वो सब आया है, जैसे दलिया वगैरह, दाल चावल आटा, ये सब ख़त्म हो गया था। वो जो है वो डेली खाने वाला चीज़ें हैं तो ख़त्म होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो नहीं भी खाते हैं डेली और आ जाता है, तो वो सब चीज़ें था। तो राशन का मैंने रिकॉर्ड किया था, बट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी आज का ब्लॉग जो है वो लंबा होने वाला है। तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबा हो और आप लोग बोर हो जाओ। तो बस नॉर्मल थोड़ा सा घर का काम वगैरह है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, बाहर का जाना, ये सब है। तो बस वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो राशन जो सब भी आए हैं। यहाँ पर हम लोग निकल गए थे। अभी तो बाबू के लिए दलिया बना रही थी मैं, मीठी को खिलाई थी सैंडविच, और जो भी नमक वगैरह कम हो गया था वो सब मैं डाली हूँ। चीज़ें जो ख़त्म हो गया था डब्बे में डाल रही थी। अभी मैं आ गई हूँ बाहर हस्बैंड के साथ केक लेने के लिए। मेरे आने का मेन मकसद था कुछ और, लेकिन वो चीज़ मिला नहीं। थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान चाहिए था। हस्बैंड बोलते हैं हमेशा कि एकदम एन मौके पे तुम खोजती हो, ढूंढती हो और नहीं मिलता है, तो पहले से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और ये सही बात है, पहले से ध्यान नहीं रहता है, और जब 1-2 दिन पहले मेरे दिमाग में आता है कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, और फिर वो चीज़ें जो है वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ फिर से नहीं मिला है। जो भी कैंडल वगैरह मेरा मन था थोड़ा अच्छा वाला लेने का, तो वो सब नहीं मिला है। तो बस लेकर के आ गए हैं, और आते से ही तुरंत हम लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि जाना है बाहर। और ऐसा कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं है, हम लोग मम्मी पापा बन चुके हैं, ऐसे कोई बच्चे तो है नहीं कि हाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। करते होंगे ऐसे भी लोग, लेकिन हम लोग तो ठहरे मिडिल क्लास फैमिली। थोड़ा सा बचा लो तो अच्छा है, ऐसा लगता है। अब ऐसा सोचने लगी हूँ मैं भी, और वो भी हस्बैंड में ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं तो उनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और वो मेरे बर्थडे में कर देते हैं सब कुछ। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ का व्यू जो है वो देख करके, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है तो पता चल रहा होगा, हमेशा एक ही रेस्टोरेंट में आती हूँ मैं। हम लोग इसी में आते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ का खाना टेस्टी है, और बहुत पास में रेस्टोरेंट है। बहुत पास मतलब समझो कि 5 मिनट ही लगता है बाइक से। और अच्छा मतलब है, स्पेसियस है, सब सही है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं, और रेस्टोरेंट आना मतलब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा तो लग जाता है, क्योंकि खाना ऑर्डर करने के बाद 15 मिनट बाद खाना ही मिलता है। तो यहाँ पे आज मैंने स्टार्टर में ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया है, क्योंकि जब स्टार्टर खा लो फिर मतलब उसी में पेट भर जाता है। खाना ऐसा लगता है ज़बरदस्ती खा रहे हो, और फिर उसके बाद खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस फ्रेंच फ्राई तो मंगवाना ही है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन तो यही खाएंगे। और ये दोनों भाई बहन ही नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी खा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता है कि ये दोनों खा नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा। कृष्णा तो बहुत कम ही खाता है। और बीच बीच में मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ थोड़ा सा अपने ब्लॉग के लिए, ऑब्वियसली, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज मैं वो लाइम सोडा या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं मंगवाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है लगभग 8-10 दिन से मेरे घर में क्या चल रहा है। बच्चों का तबीयत ख़राब, हस्बैंड का तो फिर भी चलो वो पी भी सकते हैं, उनका लगभग ठीक हो गया है, या फिर पी सकते हैं। बच्चों का जब हो जाता है तो बहुत दिन तक डर लगता है और सतर्क रहते हैं, तो मंगवाई ही नहीं हूँ। बस सीधा खाना ऑर्डर किया है, जब तक ये सब खा रहे हैं तब तक खाना ऑर्डर किया है। और खाने में भी बस सिंपल सा था, कढ़ाई पनीर था, और क्या बोलते हैं, नान था, और बिरयानी था। मुझे लगा, मतलब हस्बैंड ने ऑर्डर किया था,
मुझे लगा उनका मन है इसलिए वो ऑर्डर कर रहे हैं, और उनको लगा कि मेरा मन होगा। इस चक्कर में ये बात तब पता चला जब हम लोग खाना खा लिए। ये नान और पनीर, कढ़ाई पनीर जो है वो खा लिए, पेट भर गया। मैं बोल रही थी कि ये बेकार ही आ गया। वो मेरे लिए बोले थे कि मुझे लगा तुमको पसंद होगा, तुम्हारे लिए मंगवाया, और मुझे लगा कि कहीं उनको अच्छा लग रहा होगा, तो मैं आज नहीं बोलूँगी। नहीं तो दूसरा दिन रहता तो मैं बोलती कि नहीं खा पाएंगे, क्योंकि नान खाने के बाद पेट भर जाता है इतना, उसके बाद कुछ मन नहीं करता है खाने का। और जब एक बार पेट भर जाता है, एक डिश में ही हम लोगों का पेट भर जाता है, तो फिर दूसरा डिश के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता है, और तब वो खाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे कृष्णा इतना ज़्यादा परेशान किया था कि पूछो मत। अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, बस इतना ही रिकॉर्ड किया था। यहाँ हम लोग साथ में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान किया बता नहीं सकती हूँ। और उस चीज़ का ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो करूँगी नहीं, क्योंकि मैं परेशान हूँ और लोगों को परेशान कर रहा है। परेशान क्या, लोग तो खेल रहे थे इसके साथ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बार बार वेटर खाना लेकर जा रहे थे सर्व करने के लिए, मतलब देने के लिए। मुझे लग रहा था कहीं टकरा जाएगा, कहीं गिर जाएगा खाना, या फिर ये खुद गिर गया था एक बार, तो बार बार ऐसा डर लग रहा था गिर जाएगा। और हर टेबल पे दौड़ के इधर से उधर जा रहा था। सब लोग, बूढ़े बच्चे, मतलब बूढ़े नहीं, मतलब हर लोग देख रहे थे, और हर लोग इंजॉय कर रहे थे। हर लोग, सबको ऐसा लग रहा था कि अच्छा लग रहा है, बट मुझे डर लग रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि खाना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। खाना ठंडा हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे खा पा रहे थे। एक बार इधर से बुलाना, उधर आवाज़ देना, इस चक्कर में खाना भी ठंडा हो गया था। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। पहले ना यहीं पे नीचे में था ये रेस्टोरेंट, अब ऊपर शिफ्ट हो गया है, और हम लोग निकल गए हैं। एक दो फ़ोटो लिया यहाँ पे हमेशा की तरह। और देखिए सुन सन्नाटा पूरा रोड हो चुका है। ये टाइमिंग 9:45 का है, और यहाँ 9:45 में ऐसे गांव की तरह एकदम सुनसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग केक कट करने से पहले खाना खाने आ गए थे, क्योंकि केक कट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फिर खाना खाने जाते। तो एक तो लेट से रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहिए, और ऊपर से आने में दिक्कत। तो ये केक का दशा था जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। एक्चुअली केक को पलट दिया था बाबू, जिससे उनका नाम वगैरह सब कुछ मिट गया था, और जो भी फ्लावर वगैरह बना हुआ था केक पे वो सब भी। केक हम लोग कोई स्पेशल नहीं मंगवाते, इसलिए स्पेशल टाइप का कुछ नहीं रहता है। नॉर्मल सा जाकर ख़रीद लेते हैं, ऐसा नहीं कि बनवाते हैं जैसे बच्चों में बनवाते हैं कि हाँ ऐसा वाला केक चाहिए। वैसे हम लोग अपने में नहीं, ऐसे नॉर्मल केक लेकर के आ गए थे, इसलिए बहुत नॉर्मल सा केक देखने में लग रहा होगा। और यहाँ चल रहा है फ़ोटो शूट। मुझे नहीं पता था कि, मतलब मैंने रिकॉर्ड में लगाया था हस्बैंड का फ़ोन ट्राइपॉड में, और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, केक कटिंग का रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम सब लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट से खाना खा करके, और सिंपल सा यहीं पे केक कट किया है। पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, पता नहीं। रिकॉर्ड करने के लिए लगाया था, पता नहीं अभी हुआ है नहीं, पता चलेगा। किसका चोट लगा लिया। अरे अरे उठ जा बाबू, उठ जा। तो और ये वाला सूट मैंने दूसरी बार पहना है ये बर्थडे में, क्योंकि पहली बार पहना था अपने भाई के मेहंदी के दिन, जो कि पहले से मुझे पता नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा, तो इसलिए मैं ये पहनी, नहीं तो कुछ और पहनती। क्योंकि इतना अच्छा से बाद में जब फ़ोटो वीडियो देखी तब पता चला कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे बर्थडे में चाहे कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सही है, कंफर्टेबल भी है और थोड़ा लुक में भी सही आ रहा है। पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है। हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही सिंपल तरीके से। अब जैसे हम लोग मम्मी पापा हुए, तो मम्मी पापा का तो ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा ये तो कोई सेलिब्रेशन होता नहीं। हमारे तो बच्चे का बहुत बड़ा नहीं होता है, तो हम लोग तो खैर क्या है। अब हम लोग जाएंगे सोने, क्योंकि 10:30 हो गया है। 10:30 हो गया है, हाँ 10:38 हो रहा है, 10:30 हो गया है। मीठी यहाँ पे केक खा रही है। हम लोग बाहर से खाना खा करके आए थे। पहले मैं सोची थी, हम लोगों का प्लान था कि केक कट करेंगे, उसके बाद खाना खाने निकल जाएंगे। लेकिन फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि जैसे कि अब केक कट हुआ, चाहे ऐसे ही वीडियो हो गया, चाहे फ़ोटो हो गया, ऐसे करके लेट हो जाएगा। फिर रेस्टोरेंट में लेट नाइट खाना खाने नहीं जाना चाहिए, फिर वो खाना अच्छा नहीं मिलता है। प्लस आने में भी क्या होता है कि अंधेरा सा, इधर का आप लोगों को मैं दिखाऊँगी या फिर देखे होंगे ये रोड वाला सीन, बहुत ही सुनसान रास्ता था, जबकि उस टाइम 9:45 ही हो रहा था। 9:45 में हम लोग आए हैं, अभी 10:30 हो गया। और आप बोल रहे थे कि आधा घंटा में नहीं होगा, आधा घंटा में ही हुआ है, क्योंकि 9:45 में हम लोग वहाँ से आए थे, घर पे आके थोड़ा तो इधर उधर किए हैं, तब स्टार्ट किए हैं। और करना ही क्या है, केक कट करने में आधा घंटा से ज़्यादा क्या ही लगेगा। और वीडियो रील्स भी कितना सेकंड का होता है, 15 सेकंड 30 सेकंड का तो रील्स होता है, अगर 1 से 2 बना लिए तो बस हो गया है। केक आते ही केक का फ़ोटो किसी ने लाइक नहीं रहने दिया था, कृष्णा पलट दिया था। तो ऊपर से जो भी था नाम वगैरह वो भी पूरा
हट गया था, आधा अधूरा था, इसलिए लेने लायक नहीं था। सो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो गया होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सुबह से ही मैंने शूट किया है, मतलब दिन से ही शूट किया है, लेकिन जाएगा एक ही ब्लॉग में, 2 नहीं होगा। ऐसा कुछ खास तो है नहीं कि 2 कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे या फिर हस्बैंड का बर्थडे है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।